Hello friends, I am Jayashree. Welcome back to my channel. First of all, wish you all a very happy new year. 2022 ईयर आ गया है और आई एम श्योर आप सब लोग बहुत एक्साइटेड हो गए ये जानने के लिए कि 2022 आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है और 2022 के नंबर्स क्या दर्शाते हैं. सो फ्रेंड्स, हियर वी आर. हम लोग ईयर बाय ईयर आप लोगों के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शन लेकर आते जा रहे हैं. 2020 में भी हमने आपको पहले से ही वार्न कर दिया था कि समथिंग वेरी मेजरली बैड है गोइंग टू हैपन. एंड 2021 में भी हमने काफ़ी एक्यूरेट प्रेडिक्शन दिया. एक 2021 में हमने क्या प्रेडिक्शन दिया था इस पे एक क्विक नज़र डालते हैं. 2021 में हमने प्रेडिक्ट किया था कि अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी और एज यू नो कि हमें एक्सपेक्टेशन से पहले ही कोरोना वायरस की वैक्सीन अवेलेबल हो गई और सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली. बिजनेस एंड प्रोफेशन में भी काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली. हमने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि गोल्ड स्टैटिक रहेगा और सिल्वर और स्टील की प्राइजेस आसमान छुएंगी और वैसा ही कुछ हुआ. वी ऑल्सो प्रेडिक्टेड कि रियल एस्टेट मार्केट और स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और वैसे ही रियल एस्टेट में बूम देखने को मिला और स्टॉक मार्केट ने भी ऑल टाइम हाई अचीव किया. वी ऑल्सो प्रेडिक्टेड कि अप्स एंड डाउन्स रहेंगे काफ़ी मेजरली स्टॉक मार्केट में, वैसा ही कुछ देखने को मिला. और वेदर का भी हमने एक बार फिर से एक्यूरेट प्रेडिक्शन किया था 2021 में. 2021 के इतने एक्यूरेट प्रेडिक्शन के बाद फ्रेंड्स हम आपके लिए लेकर आए हैं 2022 का प्रेडिक्शन. 2022 को अगर टोटल करते हैं तो उसका टोटल आता है नंबर 6. नंबर 6 वीनस को रिप्रेजेंट करता है. वीनस मीन्स शुक्र. सो वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जो हमें हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप हर चीज़ देने की कैपेबिलिटी रखता है. तो ये साल मैं कह सकती हूँ कि बहुत अच्छा साल रहने वाला है हम सब लोगों के लिए. लेकिन फ्रेंड्स इस साल में भी थोड़े अप्स एंड डाउन जरूर देखने को मिलेंगे, बट हाँ मैं ऐसा कह सकती हूँ कि पिछले साल के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा साल होगा. बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिलेगी, रेवेन्यूज में ग्रोथ देखने को मिलेगी एंड हम सब लोगों को काफ़ी सारी हमारे सबके सामने काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी. वीनस लव और रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है. तो फ्रेंड्स इस साल लव और रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है. जिन लोगों की अभी तक शादी नहीं हो पाई है उन लोगों को अच्छी पार्टनरशिप मिल सकती है. इस साल में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों की मैरिजेस की. जिन लोगों को बच्चे नहीं हो रहे हैं वो लोग बहुत जल्दी गुड न्यूज़ इस साल में उनको सुनने को मिल सकती है. तो अपने सब मेडिकेशंस और सब एफर्ट्स चालू रखिए उस डायरेक्शन में. यस, बट एट द सेम टाइम इसके साथ साथ पॉपुलेशन भी बहुत एक्सप्लोर होने वाली है. इस साल में पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा राइज होने वाली है. इसके साथ साथ हार्मनी और पीस भी देखने को मिलेगी. जिनकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है और डिस्प्यूटेड रिलेशनशिप में है उनको एक फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने रिलेशनशिप में वो पहले वाली मधुरता लाने के लिए. बट येस, अपने ईगो को पीछे छोड़ के एक स्टेप तो आगे बढ़ाना ही पड़ेगा. तो एक कदम आप आगे बढ़ाइए और ये साल वीनस आपको अपॉर्चुनिटी देगा अपने रिश्तों की मधुरता को वापस पाने के लिए. लव के साथ साथ यस, इस साल सेक्सुअल इंक्लिनेशन भी बहुत ज़्यादा हाई रहेगा और उसकी वजह से मैं यहाँ पे आपको वार्न करना चाहती हूँ कि बी वेरी वेरी केयरफुल एंड गो स्लो विद दैट. ऐसा ना हो कि सेक्सुअल इंक्लिनेशन के आगे झुककर आप लोग अपनी ओन पर्सनैलिटी को धूमिल कर दें, अपनी रेपुटेशन को, फैमिली की रेपुटेशन को स्पॉइल कर दें. एट द सेम टाइम लव होगा तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने के भी इस साल में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. तो उसकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है. इवन यहाँ तक कि डिवोर्स तक की सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है. तो फ्रेंड्स बी वेरी केयरफुल फॉर दैट कि ऐसे सिचुएशन ना क्रिएट हो आपके रिलेशनशिप में. सो स्टार्टिंग से ही प्रिकॉशन ले लीजिए उस चीज़ के. स्टार्टिंग से ही से नो टू ऑल दैट. यस, ये ईयर ऐसा ईयर है जो आपको मेक और ब्रेक काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी देगा रिलेशनशिप में. अगर आप मेक एंड ब्रेक मीन्स अगर आप अपनी रिलेशनशिप को बनाना चाहते हैं तो इस साल में अपनी रिलेशनशिप को बना सकते हैं. और अगर आप अपनी रिलेशनशिप को ब्रेक करना चाहते हैं तो ये साल आपको ब्रेक करने की भी अपॉर्चुनिटी देगा. तो अगर आप डिवोर्स के लिए देख रहे हैं तो इस साल में और नहीं मिल पा रहा है तो इस साल में अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको सेपरेशन मिल सकता है. तो मेक और ब्रेक, जिस साइड में आप अपनी रिलेशनशिप को लेके जाना चाहते हैं आप उस साइड में अपनी रिलेशनशिप को इस साल में लेके जा सकते हैं.
तो लग्जरी और स्पेंडिंग भी बहुत ज़्यादा पसंद है। वीनस नंबर 6 की वजह से इस साल लोग लग्जरियस थिंग की तरफ ज़्यादा जाएंगे। पीपल विल स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी फॉर लग्जरी, बड़ी गाड़ी, बड़ा हाउस एंड लग्जरियस फैशनेबल थिंग्स में बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड करेंगे। बट फ्रेंड्स यहाँ पे एंड यू विल रियली हैव यू विल रियली एंजॉय योर लाइफ अ लॉट। उसमें कोई खराबी नहीं है, बट मैं यहाँ पे एक प्रिकॉशन देना चाहती हूँ कि इतना ज़्यादा स्पेंड मत कीजिए कि कर्जा लेना पड़े और कर्जे में आप डूब जाएं और आपके रिलेशनशिप अफेक्ट हो। और इतनी लग्जरी में स्पेंड करना है, इतना ही स्पेंड कीजिए जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस साल में क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा स्पेंड करेंगे, लग्जरी में स्पेंड करेंगे, तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा शूट अप हो सकता है। अभी तक सब लोग बोलते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बट ये तो कुछ भी नहीं है। इस साल में महंगाई और भी ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है और स्पेशली टॉप एंड प्रोडक्ट्स में, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में, हाई लाइफ स्टाइल वाली चीज़ों में महंगाई बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। यहाँ पे हम आपको एक प्रिकॉशन देना चाहते हैं कि यस, जैसे कि वीनस को ब्यूटी और लग्जरी और ब्यूटीफुल चीज़ें पसंद है, यहाँ पे हम आपको कहना चाहते हैं कि ज़्यादा पुराने फटे हुए या डर्टी कपड़ों को या चीज़ों को इस्तेमाल ना करें। इससे आपको वीनस की नेगेटिव एनर्जी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ परफ्यूम्स का भी इस्तेमाल करें, उससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी वीनस की। और स्पेशली फ्राइडे वाले दिन परफ्यूम ज़रूर से यूज़ करें। इस साल में एंटरटेनमेंट में भी लोग बहुत ज़्यादा इंक्लाइन होंगे, पार्टीज़ करना, बाहर घूमने जाना, टूर्स एंड ट्रैवल्स में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिलेंगी। फैमिली फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना, फुल टू मस्ती करना अपनी लाइफ में, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। और वाइनिंग एंड डाइनिंग भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। आप देखेंगे वाइन शॉप्स में काफ़ी लंबी लाइनें आपको देखने को मिलेंगी और डाइनिंग भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। उसकी वजह से ओवर डाइटिंग काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ पे हम आपको प्रिकॉशन देना चाहते हैं कि येस, एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल कीजिए। डोंट ओवर डाइट मत कीजिए और ओवर ड्रिंकिंग मत कीजिए, उसकी वजह से हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं। और स्पेशली सैटरडे को बिल्कुल भी ड्रिंक मत कीजिए। यस, इस साल में इतना ज़्यादा इनडिसिप्लिन रूटीन फॉलो करेंगे लोग कि हेल्थ इश्यूज ड्यू टू रॉन्ग डाइट एंड रॉन्ग डिसिप्लिन रूटीन, हेल्थ इश्यूज काफ़ी सारे आ सकते हैं, लाइक ओबेसिटी, डायबिटीज़, हार्ट इश्यूज, कफ, स्टमक एंड लीवर रिलेटेड इश्यूज एंड इवन इनर पार्ट रिलेटेड इश्यूज। इस तरह के हेल्थ इश्यूज काफ़ी सारे आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपको प्रिकॉशन आपको वार्न करना चाहते हैं कि यस, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, बट एक बैलेंस क्रिएट करके रखिए। एंजॉयमेंट के साथ साथ एक डिसिप्लिन भी क्रिएट कीजिए। एक्सरसाइज, डाइट, इन सब चीज़ों में एक डिसिप्लिन क्रिएट कीजिए जिससे ये सब हेल्थ इश्यूज आप इन्वाइट ना करें। इसके साथ साथ हेल्थ के लिए आप वीनस का मंत्र जरूर कीजिए, उससे आपको गुड हेल्थ मेंटेन करने में हेल्प मिलेगी। ये सब गुड न्यूज़ के साथ साथ क्राइम रेट भी इस साल में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है कि कि इस साल में सेक्सुअल इंक्लिनेशन काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन कैन इंक्रीज, सो यू हैव टू बी केयरफुल फॉर दैट। एट द सेम टाइम लोग बहुत ज़्यादा लग्जरी के ऊपर स्पेंड करेंगे, ओवर स्पेंड करेंगे, इवन अपने लिमिट्स के बियॉन्ड स्पेंड करेंगे, तो इवन क्राइम फॉर मनी विल ऑल्सो इंक्रीज। तो फ्रेंड्स, इवन ऐसा देखा जा सकता है कि यूथ में भी, इवन अच्छे घर के यूथ भी इन रॉन्ग संगति में पढ़ के इन सब चीज़ों में गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे इस साल में कहना चाहेंगे कि अपने खुद को भी क्राइम से बचा के रखिए और खुद को क्राइम के विक्टिम बनने से भी बचा के रखिए। इस चीज़ का आपको ध्यान इस साल में ज़रूर रखना पड़ेगा। वीनस येलोइश कलर का होता है, तो हम इस साल में ये कहना चाहेंगे कि गोल्ड इस साल जो लास्ट ईयर होता रहा था, इस साल अच्छा परफॉर्म कर सकता है। गोल्ड प्राइजेस में अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, लेकिन सिल्वर इस साल स्टेगनेंट रहेगा। एट द सेम टाइम इस साल के जो लकी कलर्स हैं, ऑफ वाइट कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, पिंक कलर और लाइट ब्लू कलर्स, ये सब लकी कलर्स हैं। और डार्क कलर्स को बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए इस साल में। ब्लैक कलर, डार्क ब्लू एंड डार्क रेड कलर्स को बिल्कुल ही अवॉइड करना है इस साल।
Men are from Mars and women are from Venus. Yes friend, it is well said. Women are from Venus. ये Venus का साल है. So this year is feminine year and this year is going to be the year for women. So women इस साल में limelight में रह सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा shine कर सकती हैं, पावर में आ सकती हैं, ऑथोरिटेटिव पोजीशन में आ सकती हैं, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में हाई प्रोफाइल और हाई पोजीशन पे वुमेन आ सकती हैं, और स्पेशली यंग टू मिडिल एज वुमेन ज़्यादा शाइन कर सकती हैं इस साल में. यहाँ पे मैं अपनी मेल काउंटर पार्ट को ये कहना चाहूँगी कि इस चीज़ से डिसअपॉइंट मत होइए, आपको भी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिलेगी. बट येस, वुमेन का ईयर है तो वुमेन ज़्यादा लाइमलाइट में रहेगी, दैट इज़ फैक्ट. और उस चीज़ से जेलस फील करने के बजाय उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए. मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जहाँ पे पानी का फ्लो होता है ना, उसी साइड हमें बहना चाहिए. अगर हम उसके अगेंस्ट में बहने की कोशिश करते हैं तो हम अपना नुकसान कर सकते हैं. तो इस साल वुमेन का ईयर है तो उनके साथ कंपटीशन ना करके उनसे कॉम्प्लीमेंट कीजिए, उनके कंपेनियन बन के, उनके टीम वर्क करके उनके साथ काम करने की कोशिश कीजिए. उससे आप भी ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं. उनको अगर वो ग्रो कर रही हैं तो उनको अप्रिशिएट कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए, बी रिस्पेक्टफुल टू देम. और अगर आप वुमेन को, स्पेशली यंग टू मिडिल एज वुमेन की रिस्पेक्ट करेंगे तो आप वीनस से और ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट कर सकते हैं खुद के लिए. और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सब लोगों को, वीनस जो है वो लॉर्ड लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है, तो हम सबको इस साल में लॉर्ड लक्ष्मी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए. लॉर्ड लक्ष्मी की पूजा करने से हम वीनस की बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, बहुत सारी प्रोस्पेरिटी को खुद के लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं. और घर की लक्ष्मी बोलते हैं ना, घर की लेडीज़ होती हैं वो घर की लक्ष्मी होती हैं, ये सच्चाई है. और इस साल में आप इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं. घर की जो लेडीज़ हैं, आपकी वाइफ हैं, उनको अच्छी तरह से ट्रीट कीजिए. बी एक्स्ट्रा केयरिंग एंड एक्स्ट्रा लविंग टू देम, एक्स्ट्रा रिस्पेक्टफुल टू देम. उनकी गलतियों को नज़रअंदाज कीजिए और उनकी अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट कीजिए. अगर आप इस साल में ये करेंगे ना तो आप वीनस से और लॉर्ड लक्ष्मी से बहुत सारी प्रोस्पेरिटी खुद के लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं. और वैसे भी दिस ईयर इज़ गोइंग टू द ईयर ऑफ ग्रोथ एंड प्रमोशन. अगर आप जॉब की फील्ड में हैं तो आप प्रमोशन आपको मिल सकता है. अगर आप बिजनेस में हैं तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. अगर आप स्टूडेंट हैं तो एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. दिस ईयर आपको वेल्थ जनरेशन की अपॉर्चुनिटी देगा. बड़े हाउसेस, बड़े घर, अदर एसेट्स परचेज कर सकते हैं. तो ये ईयर सबके लिए अपॉर्चुनिटी ज़रूर लेकर आएगा. बट येस, हार्डवर्क सबको करना पड़ेगा, क्योंकि हार्डवर्क के बिना कोई भी प्लानेट रिजल्ट नहीं देता. येस, यू बी रेडी टू डू हार्डवर्क. और ये साल आपको अपॉर्चुनिटीज़ देगा, आप उस अपॉर्चुनिटीज़ को मिस मत कीजिए और अपने आप को उस अपॉर्चुनिटीज़ पे प्रूव करने की कोशिश कीजिए. लेट्स से कि इस साल में कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा शाइन कर सकती हैं 2022 में. फर्स्ट, ब्यूटी रिलेटेड इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक, सर्जन्स और एनीथिंग, ब्यूटी पार्लर्स एंड लग्जरी आइटम्स, फैशनेबल थिंग्स, फैशनेबल क्लोथिंग्स, ये सब चीज़ें, कोई भी ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ें, इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा शाइन कर सकती हैं. लग्जूरियस और स्टाइलिश चीज़ें बहुत ज़्यादा शाइन कर सकती हैं. एनीथिंग विच इज़ हाई एंड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, और ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा शाइन कर सकती हैं इस साल में. वुमेन और यूथ रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, लाइक ब्यूटी पार्लर्स, स्पा, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, डायमंड. दिस इज़ द ईयर ऑफ डायमंड. वीनस का डायमंड रिप्रेजेंट्स वीनस, तो डायमंड बहुत अच्छा कर सकता है, गोल्ड बहुत अच्छा कर सकता है. अदर तरह की फैशनेबल ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं इस साल में. एट द सेम टाइम रियल एस्टेट बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, स्पेशली द हाई एंड प्रोजेक्ट्स. जैसे कि हमने बताया कि लोग बड़े हाउसेस में मूव करना पसंद करेंगे इस साल में, तो हाई एंड और लग्जूरियस प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छा शाइन कर सकते हैं इस साल में. एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है इस साल में, बिकॉज पीपल विल बी क्रेजी फॉर एंटरटेनमेंट. स्पोर्ट्स एंड म्यूज़िक भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. बॉलीवुड के लिए ये एक रिवाइवल ईयर हो सकता है. लास्ट कुछ 2 साल बॉलीवुड के लिए अच्छे नहीं थे. इस साल में बॉलीवुड रिवाइव कर सकता है. आप देख सकते हैं काफ़ी सारी हिट मूवीज़ आ सकती हैं इस साल में. बॉलीवुड, मॉडलिंग, ग्लैमर इंडस्ट्री रिवाइव कर सकती है इस साल में. एंड एट द सेम टाइम फिनांस और बिजनेस और फिनांस के लिए भी अच्छा टाइम है. बिजनेस एंड फिनांस और अदर सर्विस इंडस्ट्रीज़ भी अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं. और स्टॉक मार्केट्स भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे इस साल में. येस, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, बट वी कैन सी गुड प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स इन स्टॉक मार्केट.
एंड एजुकेशन फील्ड के लिए भी काफ़ी अच्छा टाइम है। अगर आप कंसल्टिंग में हैं, एजुकेशन, कोचिंग और एडवाइजरी में है, तो आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसके साथ साथ टूरिज्म के लिए भी, टूर्स एंड ट्रैवल के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। होटल इंडस्ट्रीज, होटल, रिजॉर्ट, सिनेमा, रेस्टोरेंट्स और ये सब इंडस्ट्रीज लास्ट जो 2 साल से अच्छा नहीं कर रहे थे, वो काफ़ी हद तक रिवाइव हो जाएंगे इस साल में और बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। नाउ लेट्स सी कि 2022 इंडिया के लिए क्या दर्शाता है। फ्रेंड्स, हमने ऑलरेडी बताया कि ये सब इंडस्ट्रीज अच्छा परफॉर्म करेंगी तो इंडिया के लिए डेफिनेटली अच्छा होगा, बट थोड़ा अप्स एंड डाउन्स दिखाई दे रहा है फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ में इंडिया की सिचुएशन ज़्यादा बेटर होगी। थोड़ा स्ट्रगल फर्स्ट हाफ में देखने को मिलेगा, जो कि लास्ट में जाके इट विल बी सेटिस्फैक्ट्री। हार्डवर्क दिखाई दे रहा है, इंडिया के लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा, बट अल्टीमेटली इंडिया विल बी हैप्पी विद इट्स रिजल्ट्स। और इस साल में अगर हम इंडिया की जगह भारत नाम यूज़ करें तो इंडिया ज़्यादा प्रोस्पेर कर सकता है, क्योंकि भारत नाम का टोटल आता है नंबर 6 पर और इंडिया का टोटल आता है नंबर 3 पर। तो भारत विल बी मोर स्ट्रॉन्गर नेम एंड मोर कॉम्पिटेबल इन दिस ईयर। एंड इवन हमेशा के लिए भी भारत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेम होगा। अगर हम यही नाम हमेशा के लिए यूज़ करें तो भारत सोने की चिड़िया बहुत जल्दी बन सकता है और सुपर पावर बहुत जल्दी बन सकता है। और जैसे कि हमने बताया कि इस साल में हार्मनी और पीस क्रिएट होगा। इंटरनेशनल लेवल पे भी पीस क्रिएट हो सकता है। बहुत सारी कॉन्फ्लिक्टिंग कंट्री के बीच में समझौता हो सकता है। इंडिया बीइंग द पीस लविंग कंट्री, इंडिया को इस चीज़ का बेनिफिट हो सकता है। इंडिया के साथ बहुत कुछ कंट्रीज़ के साथ इंडिया का भी समझौता हो सकता है और कुछ ट्रेड टाइप्स हो सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड टाइप्स हो सकते हैं, ट्रीटीज हो सकती है, जिसका बेनिफिट इंडिया को हो सकता है। नाउ लेट्स सी कि 2022 में वेदर प्रेडिक्शन क्या रहने वाला है। फ्रेंड्स, हम लास्ट कुछ साल से वेदर का एक्यूरेट प्रेडिक्शन देते आ रहे हैं और इस साल हम आपको ये कहेंगे कि वीनस जो है वो ऑल्दो सन से एकदम क्लोजेस्ट प्लैनेट नहीं होता, इट इज़ द सेकेंड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, स्टिल इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द यूनिवर्स। एंड क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर हीट को कैप्चर करता है इन सच अ मैनर कि इट बिकम सो हॉट कि इवन मेटल्स और रॉक्स जैसे चीज़ों को भी वो मेल्ट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे इस साल में बहुत ज़्यादा सीवियर हॉट जैसे सिचुएशन आ सकती है। इवन डेडली और अनबेरेबल हॉटनेस हो सकती है इस साल में। एंड काफ़ी सारी नेचुरल कैलेमिटीज़, वॉल्केनोज जैसे सिचुएशन भी देखने को मिल सकता है इस साल में। वाटर स्कैरसिटी देखने को मिल सकती है ड्यू टू एक्सेसिव हीट। एंड वीनस का जो एटमॉस्फेयर होता है बहुत ही रफ और डेंजरस एटमॉस्फेयर होता है विथ मैनी डेंजरस गैसेस एंड एसिड। तो इस साल में हम एयर क्वालिटी में भी कुछ डिटेरियोरेशन देख सकते हैं और कुछ जो एरियाज ऑलरेडी पोल्यूटेड एरियाज हैं और पोल्यूशन इज अ कंसर्न फॉर सम एरियाज, तो वो एरियाज में एयर क्वालिटीज और ज़्यादा डिटेरियोरेट हो सकती है। तो दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न और इसके लिए वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट इट। 2022 के लिए हम जो एक बहुत बड़ी टिप आपको देना चाहते हैं वो ये कि यूज़ फुल 2022, जहाँ पे भी आप लिखें 2022 पूरा लिखें। अपोस्ट्रोफी 22 कहीं पे भी ना लिखें, क्योंकि अपोस्ट्रोफी 22 से नंबर 4 आता है और 22 भी आता है और आप 2020 के ईयर में ऑलरेडी देख चुके हैं कि नंबर 4 और नंबर 22 का कितना बैड इफेक्ट होता है। तो वो बैड इफेक्ट को आप अट्रैक्ट ना करें, इसलिए बिल्कुल भी अपोस्ट्रोफी 22 बिल्कुल यूज़ नहीं करना है इस साल में। 2022 ही यूज़ करना है हर साल में। फ्रेंड्स, ये हमने 2022 के लिए जनरल प्रेडिक्शन दिया है। हमारे अपकमिंग वीडियोस में हम 1 to 9 नंबर्स के लोगों के लिए ये साल कैसा रहेगा वो वीडियोस भी लेकर आएंगे। टिल देन वॉच आउट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियोस। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आप हमारे इम्पॉर्टेंट वीडियोस को मिस ना करें। एंड वंस अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मे all your dreams come true in this year and have a very, very happy day and goodbye. Thank you.